मुझे समझ में नहीं आता, व्यक्ति को दुखी रहना पता नहीं अच्छा लगता है क्यों? वो व्यक्ति ही बता सकता है, बट उसको बहुत खुशी मिलती है शायद इस चीज़ में कि वो लिटरली अपने टेंशन को एक बच्चे की तरह पालता है। चाहे वो ओवर थिंकिंग में है, चाहे वो और बुरी सिचुएशंस को सोचने के बारे में है, या अपनी ही सिचुएशन को बार बार कोसने के बारे में है, जबकि उसको भी पता है कि नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ से टाला जा सकता है, पर वो उस वक्त वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी है तो आपको हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए ना, सो दैट आप खुश हो, ये बात आपको पता है, पर आप सैड सॉन्ग ही चलाते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर जब वो बहुत बड़ा बन जाता है तब आपसे वो हैंडल नहीं होता। मैं खुद के दुख के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे अभी तो लाइफ में कुछ दुख ज़्यादा कुछ नहीं है, पर लाइफ में जब भी दुख महसूस हुआ था मैंने उसे गुस्से में बदल दिया, और उस गुस्से को मैंने मोटिवेशन की तरह यूज़ किया। और वो मेरी एक रिग्रेट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, कि अगर आपके अंदर गुस्सा है आपको उसे मोटिवेशन में बदलना नहीं चाहिए, उसे एड्रेस करना चाहिए और उसे अलविदा कहना चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल। जब हम आध्यात्म के बारे में भी बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आपको, या पॉजिटिविटी के बारे में, ये मैं पेरेंट्स के लिए खास करके कहती हूँ। आई डोंट नो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि नहीं, कि जब बच्चे होते हैं ना तो पेरेंट्स, बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग ज़मीन को मारने लगते हैं, एंड इट्स लाइक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, या चींटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है। बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो। फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। आज चोट बच्चे को लगी है तो शायद बच्चा भाग रहा था, इस वजह से लगी है। तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पर लेकर जाओ। अगर मैं गिर भी गया तो ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता खराब है। क्या मैं गलत चल रहा था, या मैंने गलत रास्ता चुना था, या मैं भाग रहा था, इस पर अपना फोकस लेकर जाइए, इसके बजाय कि कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे इग्नोर करो, मत करो। तो ये पॉजिटिविटी नहीं होती है कि आप इमोशन को इग्नोर कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई देवी माँ से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत डिवाइन एनर्जी फील हो रही है, और उसी डिवाइन एनर्जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप स्पिरिचुअल इंसान हो जी। सबसे गहरा स्पिरिचुअल लेसन लाइफ में क्या है आपके अकॉर्डिंग? और आई फील कि स्पिरिचुअलिटी ना एक सब्जेक्ट की तरह होता है, और आप जिंदगी भर उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा सीखते जाते हो। तो मे बी आई आस्क यू कि सबसे रीसेंट स्पिरिचुअल लर्निंग क्या थी आपकी? मेरी स्पिरिचुअलिटी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा ये भी कहा है कि मेडिटेशन के थ्रू भी मैंने ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं किया। मैं काम करती गई हूँ और हमेशा से स्पिरिचुअलिटी के साथ ही करती गई हूँ। मतलब मैं कभी भी इस चीज़ से, मैंने अपनी शुरुआत 6 साल की उम्र से, आई वाज 6, और तब से ही मैं स्पिरिचुअल सेशंस की तरफ हूँ। तो मतलब मैंने समझा भी नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, तब से मैं इस फील्ड में हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज मैंने ये रियलाइज़ किया, आज मैंने वो रियलाइज़ किया, पर ये मैंने ज़रूर किया है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, बट जो भी हो, आपका जो एक हायर थॉट है या प्रायोरिटी थॉट है, जो पहला सोच है, वो कभी भी आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपके काम में, आपकी खुशी में, कहीं भी। बाद में आपके फ़ायदे होते हैं, आपको पता है, आप कुछ भी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, पर आप कोई भी काम करें, आपका पहला थॉट होना चाहिए, इससे दूसरे को क्या फ़ायदा होगा। और मेरे आज तक के हर काम के लिए, अगर मैंने कोई नई चीज़ भी शुरू की है, चाहे वो मोटिवेशनल सेशंस हो, शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने पहली चीज़ों में ही काफ़ी बिजी थी, बट मुझे लगा कि नहीं, वो तो चल ही रहा है, और क्या चेंज हो सकता है, और ऐसा क्या हो सकता है जो लोगों को हेल्प कर सके। तो तब मुझे एक आंसर मिला था कि आज का जो यूथ है उसके पास 7 दिन नहीं है, क्योंकि मैं 7 दिन की कथा करती हूँ और एक दिन में 4 आवर्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो इतने कंपटीशन में जी रहे हैं आज। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप पूरी कहानी करके मॉरल सुनाने से अच्छा डायरेक्ट उनको मॉरल दीजिए कि आप भाई सीख लीजिए और फिर आप अपने काम में वापस लगिए। रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना। एग्जैक्टली। वाओ, अब क्या सोचते हो रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने के बारे में? अगर, जैसा मैंने कहा, अगर वो एक अच्छा चेंज ला रहा है, बहुत अच्छा है।
अगर वो एक नेगेटिव चेंज ला रहा है तो अच्छा नहीं है। As in depends on the type of content. द इंटेंशन, जो बना रहा है उसका इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर रील बनाते वक्त आपका इंटेंशन है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, तो शायद वो रील सही इंटेंशन से नहीं बन रही है। अगर आपका इंटेंशन है कि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, ज़्यादा व्यूज़, बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बट यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये बात लोगों की लाइफ में जाए, सो दैट एक चेंज आए, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आए उनकी ज़िंदगी में। यहाँ आपको सिर्फ लेना देना व्यूज़ से है, तो शायद आप कुछ भी बना के डाल सकते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर है जिनका नाम है प्रवीण मोहन, उनके साथ हाल ही में पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। उन्होंने एक चीज़ रिवील करी पॉडकास्ट पे, ठीक है। तो आज वो बेसिकली दुनिया भर के टेम्पल्स को कवर करते हैं, सिर्फ हिंदू टेम्पल्स नहीं, दुनिया भर के टेम्पल्स, मायन टेम्पल्स, अफ्रीकन टेम्पल्स वगैरह वगैरह। वहाँ जाकर व्लॉग्स बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर उन्होंने कहा कि 90% ऑफ माई लाइफ आई कांट शो ऑनलाइन। मोस्टली जो चीज़ें वो देखते हैं वो शायद दिखा भी नहीं सकते इंटरनेट पर। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सबसे क्रेजी चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमालय में जाकर वहाँ के साधुओं के साथ बहुत टाइम बिताया और ट्राई भी किया है उस सोसाइटी में एंटर करने की, उस लाइफ को जीने की, पर उन्हें बहुत मुश्किल लगा क्योंकि उन्होंने कहा बेसिकली आप बोर्ड हो जाते हो वहाँ। और जो लोग वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं उन लोगों को बचपन में वहाँ लाया गया था, तो उनके शायद डेस्टिनी में, उनकी किस्मत में वो ज़िंदगी लिखी गई थी। पर आई फील कि डेस्टिनी और किस्मत शायद रियलिटीज़ है जो आपके पास कर्मा से डिसाइड होते हैं, जो आपके पहले के जन्म से डिसाइड होते हैं। उसी पर्सपेक्टिव से आपको आपके पिछले जन्म के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि 6 साल की उम्र में आपका पूरा रास्ता बदल गया? आपको याद भी कैसे, मुझे मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड याद नहीं है इतना, पर आपने कभी ये सोचा है कि आपने लास्ट लाइफ में क्या किया होगा कि आपको इस ट्रैक पर लाया गया?